गुड मॉर्निंग। वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती यहाँ रिलीज हो चुकी है, ठीक है। जिसके लिए आपका एजुकेशन जो है 10th 45% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। इसका एलिजिबिलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड, इंसेंटिव, सेवा निधि पैकेज क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए चलते वीडियो में। तो मेरी बहनों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस इनटेक फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2024-25, ठीक है। तो अग्निपथ के स्कीम अंडर में ये सारी स्कीम रहने वाली है। 13 फरवरी 2024 से लेके तो 22 मार्च 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट जो है 22 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स रहने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है इसको? तो इसमें आप डोमिसाइल स्टेट जो है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, यहाँ से आप रहने वाले होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पॉइंट नंबर 1 में आप देख पा रहे हो, फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2024-25, जिसमें फेज 1 और फेज 2 दो ऑप्शन रहने वाले हैं। फेज 1 में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है और फेज 2 में रिक्रूटमेंट रैली आपकी होने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपको यहाँ ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर करना होगा, ठीक है। या आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे अग्निवीर एनरोलमेंट, जिसका रैली नोटिफिकेशन, रैली प्रोग्राम, CEE रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स, चेक एलिजिबिलिटी, ये ऑप्शन मिलने वाला है। चेक एलिजिबिलिटी में अगर आप क्लिक करते हो, आप यहाँ स्टेट को लिख सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको यहाँ महाराष्ट्र चॉइस करना है। बाद में आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले से आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। आपका तहसील जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी हाइट जो है, जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें जो भी आपकी हाइट है वो यहाँ आपको चॉइस करना है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अभी कम एज ग्रुप में यहाँ पे चॉइस करता हूँ। अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 फरवरी 2005 है और अगर आप इसमें बैठते हो तो आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th यहाँ होना चाहिए। जेंडर फीमेल लेना है। अगर आप पास हो तो पास लिख दीजिए। आपका अगर मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चेक एलिजिबिलिटी को क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। अग्निवीर जीडी वुमेन्स मिलिट्री पुलिस, यहाँ लिखा है कि क्लास 10th मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ आपका एज जो है 17.5 से लेके तो 21 के बीच में होना चाहिए। अगर इंडियन गोरखाज है तो इसके लिए आप 10th पास सिंपली होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट के पास अगर लाइट मोटर व्हीकल मतलब LMV का ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा एज अ ड्राइवर बोल के। आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको यूज़र नेम, आपका ईमेल आईडी डाल के, आपका जो भी पासवर्ड हो ये डाल के आपको यहाँ लॉगिन करना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? डियर कैंडिडेट, कीप द फॉलोइंग आइटम्स विथ योर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। आपके पास आधार कार्ड, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपका आधार पे का जो स्पेलिंग है और आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर आपका नेम, सरनेम अल्टी-पल्टी हो तब भी चलेगा, लेकिन आपका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। इसी के साथ आधार पे का आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मैट्रिकुलेशन का डेट ऑफ बर्थ ये सेम होना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा आपका आधार वेरिफिकेशन यहाँ कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए और स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए। आधार लिंक आपका मोबाइल जो भी है OTP के लिए वो होना चाहिए। आपका एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। इसी के साथ आपका मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स होनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके आधार में ही आपका एड्रेस प्रूफ करेक्ट है तो आप इसके लिए एड्रेस प्रूफ दे सकते हो, ठीक है।
तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में आपको अगले स्क्रीन में जाना होगा, जहां आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आधार नंबर का वेरिफिकेशन है और सेकंड है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ आपको आपके स्टेट के हिसाब से जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ चॉइस करना होगा। इसके बाद में आपका रोल नंबर, कौन से ईयर में आप पास हो, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंटर करना होगा। सेकंड ऑप्शन में आप यहाँ देख पा रहे हो रजिस्टर्ड विद द आधार नंबर। आधार नंबर को आपका मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, क्योंकि अभी डिजी लॉकर से इसको फेच किया गया है, ठीक है। कन्फर्म टू फेच फ्रॉम द डिजी लॉकर, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आने वाला है, जिसमें आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ आप नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ आपका आधार से रिलेटेड जो भी मोबाइल है यहाँ आपको OTP आएगा और OTP डालने के बाद में आपको जो भी स्क्रीन आएगा इसके सामने, उस स्क्रीन पर आपका आधार नाम, इसके साथ ही आपको 2-4 ऑप्शन यहाँ पूछे जाएंगे, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें कैटेगरी में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, इसका एज जो है 17.5 से लेके तो 21 है। इसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन जो है 10 पास होना चाहिए विद 45% मार्क्स के साथ। इसी के साथ कैंडिडेट विद द वैलिड लाइट मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है ड्राइवर पोस्ट के लिए। और अगर इंडियन गोरखाज हो तो ओनली 10 पास, सिंपली पास भी हो तब भी वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप यहाँ देख पा रहे हो डेट ऑफ बर्थ जो है कैंडिडेट का 1 अक्टूबर 2003 से लेके तो 1 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट जो है उसके प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड को आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट रीजन से है तो उनके लिए यहाँ डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हाइट रिलैक्सेशन यहाँ रहने वाला है। अनमैरिड वुमन के साथ ही आप यहाँ देख पा रहे हो कि अगर विडो डिफेंस की कोई वुमन है तो हाइट में 2 सेंटीमीटर्स और वेट में 2 kg का यहाँ रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगर है, अगर आप नेशनल, स्टेट, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में अच्छा कोई कार्य किया है तो आपका हाइट जो है 2 सेंटीमीटर्स और वेट में 5 kg आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इंसेंटिव्स अवेलेबल फॉर द अग्निवीर जीडी वुमेन्स आप यहाँ देख पा रहे हो, जिस कैटेगरी में आप हो उसके हिसाब से यहाँ आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप विडो वुमन हो डिफेंस वाली तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो उस हिसाब से आपको 15, 10 या 5 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं। अगर आपके पास NCC, A, B, C जो भी सर्टिफिकेट हो उसके हिसाब से आपको यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं। एज अ अग्निवीर ज्वाइन होने के बाद में आप यहाँ देख पा रहे हो कि लीव्स जो है एनुअल लीव्स आपको 30 लीव्स रहने वाले हैं और सिक लीव्स जो है ये बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस आपको मिलने वाले हैं। टर्मिनल बेनिफिट्स जिसे सेवानिधि पैकेज कहा जाता है, इसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000, इसके बाद में सेकंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000। इस तरह से आपको यहाँ पैकेज मिलने वाला है, ठीक है। टोटली आपका 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ देख पा रहे हो एट द एग्जिट टाइम ऑफ 4 ईयर्स आपको अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीस सेवानिधि पैकेज यहाँ मिलने वाला है। फेज सेकंड में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ये एडमिट कार्ड आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइड के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम याद रखेंगे कि आपको कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, इसी के साथ आपका नेशनलिटी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रिलीजियस सर्टिफिकेट आपके पास अगर हो, सिख, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन बोल के, तो वो आपके पास होना चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमैरिड होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप रिलेशन में हो, NCC सर्टिफिकेट है या तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आपका आइडेंटिटी प्रूफ एज अ पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए।
रिक्रूटमेंट रैली को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है आपका एट द रैली साइड 1.6 किलोमीटर रन्स रहने वाला है, जिसमें ग्रुप 1 में अप टू 7 मिनट्स 30 सेकंड्स में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप सेकंड में अप टू 8 मिनट्स कंप्लीट होना चाहिए। 10 फीट लॉन्ग जंप आपके लिए रहने वाला है, नीड टू क्वालिफाई आपको होना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही 3 फीट हाई जंप आपके लिए रहने वाला है, ये भी आपको क्वालिफाई होना होगा। इसके साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका क्वालिफाई फॉर द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, एडेबिलिटी टेस्ट, ये सारे होने वाले हैं। यहाँ आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड एट द रैली साइड के जाने के टाइम में आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप यहाँ देख पा रहे हो। आपके पास एडमिट कार्ड का 2 कॉपीज होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है 20 कॉपीज होनी चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ओल्ड आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपका ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा जो भी हो, उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए ना। इसके साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कास्ट में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल एफिडेविट शोइंग द रिलीजियस, आपका कास्ट बताने वाला डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सरपंच नगर सेवक का आपके पास रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। नो प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप का बेनिफिट लेना चाहते हो तो रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप NCC कंप्लीट कर चुके हो ABC तो उसका सर्टिफिकेट, या तो आप स्पोर्ट्समैन हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद।